लूना योगिनी की सिद्धि करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष साधना कैसे होगी, प्रत्यक्ष सिद्धि कैसे होगी। अगर आपने माता लूना योगिनी की प्रत्यक्ष सिद्धि कर ली तो आप कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान हो। और जिस दिन 8 बार आप साधना कर लोगे उस दिन संभावना यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखता है, उसी प्रकार साधना का जब 7वां चरण पूरा होगा तो आप सामर्थ्यवान बनोगे माँ को प्रत्यक्ष देखने में। अगर व्यक्ति प्रयत्न करता है, साधना अगर मन धन तन से करता है तो उसको 100% प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। और मेरे पूर्व में मेरे शिष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। हर हर महादेव। हजारों कॉल आने के बाद ये समझ में आया कि बहुत से लोग भारत में माता लूना योगिनी की सिद्धि करना चाहते हैं। उन्होंने हर किसी ने बोला कि प्रत्यक्ष साधना कैसे होगी, प्रत्यक्ष सिद्धि कैसे होगी। तो आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि अगर माता लूना योगिनी की आपको सिर्फ और सिर्फ कृपा प्राप्ति चाहिए और उनसे कार्य भी करना है, जल कल्याण भी करना है, कृपा प्राप्ति मिलते ही जन कल्याण भी कर सकते हो। अगर आपने माता लूना योगिनी की प्रत्यक्ष सिद्धि कर ली तो आप कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान हो, असमर्थवान नहीं है। तो आप समझना कि प्रत्यक्ष सिद्धि कैसे होगी और माँ की कृपा कर प्राप्ति कैसे होगी। महाकाली या काल भैरव का यंत्र प्राण प्रतिष्ठा हुआ और साथ में काली हकीक माला, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके एक चौकी लगाएं घर पे। वो माला लगेगी साधना करने के लिए, चौकी लगाएं। चौकी में यंत्र को स्थापना करें। यंत्र को स्थापना करने के लिए साथ में 2 सुपारी स्थापना करें और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के जाप करें या फिर रात्रि काल में जाप करें 7 बजे के बाद। या तो सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद जाप करना है। जो भी समय आपको लेना है घर पे कर सकते हो ये साधना। और अब ये साधना में कृपा प्राप्ति का बताता हूं कि अगर आप 41 दिन की साधना करते हो और मात्र 11 माला जाप करते हो तो माता लूना योगिनी की आपको कृपा मिल जाएगी। और कृपा मिलेगी, आपके तो काम होने शुरू हो जाएंगे ही हो जाएंगे। आप उनसे तो काम लोगे ही लोगे, दूसरों का भी जन कल्याण आप कर सकते हो एक बार करने से, 41 दिन की साधना करने के बाद। लेकिन ये पूर्णतः साधना नहीं है एक दिन की, 41 दिन की भी। इसकी साधना होती है 1.25 घड़ी, 1.25 पहर, 1.25 दिन, 1.25 मास, 1.25 बरस। अगर आप 108 दिन की साधना करते हो, पूर्णतः ब्रह्मचर्य रह के, एकदम सात्विक पद्धति से साधना करनी है, कोई तामसिक पद्धति की साधना नहीं है। घर पे सिर्फ और सिर्फ जाप करना है और उसके बाद उनका दशांश हवन करना है। आप 11 माला करते हो, बहुत अच्छी बात है। 21 माला करते हो तो और अच्छी बात है। और 33 माला करते हो तो आप समझ लेना कि आप माँ की कृपा पूर्णतः प्राप्त करोगे। 33 माला करते हो तो 33 माला मात्र आपको 3.5-4 घंटे में हो जाएंगी। आप 2 समय भी ले सकते हो कि 16 माला सुबह कर लो, 17 माला शाम को कर लो, ऐसा भी ले सकते हो। तो इसमें आपको कृपा प्राप्ति हो जाएगी। अब हम आते हैं कि सिद्धि कैसे होगी। सिद्धि के बड़े कड़े नियम हैं। सिद्धि प्रत्यक्ष हो सकती है। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है उसको सामर्थ्यवान पहले बनना है माँ की साधना करते करते। जैसे आपने 1 चरण पूरा किया, 8 चरण की सिद्धि है, मतलब 108 दिन की साधना 33 माला एक समय करनी है। या तो आप संध्या कालीन करो या आप ब्रह्म मुहूर्त में करो, एक समय बैठ के ही आपको साधना करनी है। वही प्रोसेस है कि आपको यंत्र माला गुटिका लेनी है और चौकी पे लगा लेना है और चौकी पे लगा के साधना प्रारंभ करना है। पूर्णतः साधना आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। जो करना चाहता है एक एक स्टेप बता दिया जाए। लेकिन आप अब ये समझना, 108 दिन 133 माला का जप करोगे और 33 माला का जप करने के बाद उसका दशांश हवन आपको करना है। ये एक क्रम है, मतलब एक स्टेप है। ऐसे आपको 8 बार करना है। और जिस दिन 8 बार आप साधना कर लोगे उस दिन संभावना यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखता है, उसी प्रकार साधना का जब 7वां चरण पूरा होगा तो आप सामर्थ्यवान बनोगे
माँ को प्रत्यक्ष देखने में। और ये बात ये ख्याल रखे कि रोज रोज आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी, एक ही बार दर्शन देगी सिर्फ, एक बार दर्शन देगी और आपको अभय वरदान देगी, आशीर्वाद देगी और वहां से चली जाएगी। फिर जब भी आपको कोई कार्य करना है तो वो गुप्त तरीका है, गुप्त चीजें हैं, वो गुरु मार्ग है। तो आपको कार्य कैसे करना है, जन कल्याण कैसे करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। जो अधिकतर लोगों ने पूछा है कि गुरुजी ये साधना सिद्ध कैसे होगी, प्रत्यक्ष कैसे होगी, उसका ये उत्तर है, आप समझो साधना को कैसे करना है और उसके बाद जो भी साधना करना चाहता है वो संपर्क करे और संपर्क करके पूर्णतः साधना हमसे ले, दीक्षा लेके उसको पूर्ण साधना प्रत्यक्ष कराने का हम प्रयत्न करेंगे। उसका कारण ये है कि हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो सकता प्रत्यक्ष साधना करने के, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर प्रत्यक्ष साधना ना हो ऐसा भी संभव नहीं है। अगर व्यक्ति प्रयत्न करता है, साधना अगर मन धन तन से करता है तो उसको 100% प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। और मेरे पूर्व में मेरे शिष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। हर हर महादेव।